बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif in front of you. हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और इसमें हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट राउट्स लॉ व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड अदर वन इज नॉन वोलेटाइल. And in today's lecture we will discuss about Raoult's law when both the components are volatile. पहले मैं ये बताता चलूँ कि volatile substances क्या होती हैं. All those substances which can easily convert into vapors are called volatile substances. Just like separate at your home, petrol. These are very volatile substances. On the other hand, water, that is also volatile, but its volatility is less. And honey, that have very low volatility. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के लिक्विड्स हैं जिनकी वोलेटिलिटी डिफरेंट है. सपोज आपके हाथ के ऊपर अगर शहद या हनी लग जाए तो वो जल्दी जो है वो खुश्क नहीं होगा, वो वहीं का वहीं स्टिक रहेगा. लेकिन पानी लग जाए कुछ देर के बाद आपके हाथ ड्राई हो जाएंगे. लेकिन अगर सेपरेट या पेट्रोल आपके हाथ पे लग जाएगा तो वो फ़ौरन से एवापोरेट हो जाएगा, उनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस की मैंने यहाँ पे बात कर दी है. अब हम बात करते हैं कि राउट्स लॉ when both the components are volatile. ठीक है, ये जो लॉ है कैन बी अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. ठीक है, किस किस चीज़ का रिलेशनशिप बिटवीन दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू सॉल्यूशंस. वो जो दो लिक्विड्स हम आपस में मिक्स करेंगे, यहाँ पे दो लिक्विड्स को आपस में हम मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद हम उनका सॉल्यूशन बनाएंगे. सॉल्यूशन जब वो बन जाएगा तो हम देखेंगे कि उसके वेपर प्रेशर में क्या इजाफा हुआ है, उनके मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो इनके रिलेशनशिप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नंबर फर्स्ट मैंने कहा कि इट विल गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू मिक्सिंग सॉल्यूशंस और टू मिक्सिंग लिक्विड्स एंड देयर वेपर प्रेशर्स. ठीक है, उनके मोल फ्रैक्शन, किस मोल फ्रैक्शन में वो मिक्स किए गए हैं और उनका वेपर प्रेशर क्या होगा आफ्टर द मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग. इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कंसिडरिंग टू लिक्विड्स, one of the liquid is liquid A and other one liquid is liquid B, having vapor pressure PA and PB naught. Okay, PA naught and PB naught, and these are the vapor pressures of these two liquids A and B in their pure state. But when they mix, after their mixing, their vapor pressure changes. Okay? When these two liquids intermix. हाँ जी, मैंने कहा कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं A और B, और प्योर फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर PA0 एंड PB नॉट है. मज़ीद आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड विल बी चेंज. इन दोनों का वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा. एंड नंबर 2, इनके प्रेशर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. प्रेशर की वैल्यू P, जो पहले मैंने कहा था कि PA0, वो चेंज होकर PA हो जाएगी. पहले B सॉल्वेंट या B हमारे पास जो लिक्विड है उसके मैंने कहा था कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर की वैल्यू PB0 है. दैट विल बी चेंज एंड आफ्टर चेंजिंग इट विल कन्वर्ट इनटू PB एंड देयर मोल फ्रैक्शन इज A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B. XA और XB से हम इनको डिनोट करेंगे. जी, वी हैव टू लिक्विड्स विच वी हैव टू मिक्स. ठीक है, ये मैं दो बीकर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ. सपोज इन दोनों बीकर्स में हमारे पास लिक्विड्स हैं. एक में कोई एक लिक्विड सपोज हम कह देते हैं कि इसमें वाटर है H2O. दूसरे में हम कह देते हैं कि हमारे पास है एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ये दो चीज़ें. अच्छा, इन दोनों में से वोलेटिलिटी किसकी ज़्यादा है? एथेनॉल इज़ मोर वोलेटाइल, जबकि जो हमारे पास वाटर है कंपेरेटिव टू दी एथेनॉल, वाटर इज़ लेस वोलेटाइल. लेस वोलेटाइल. मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो मोल
प्योर फॉर्म में एथेनॉल है, इसका प्रेशर PA0 है प्योर फॉर्म में। और हमारे पास ये जो दूसरा वाटर एज अ लिक्विड है, ये भी वोलेटाइल है लेकिन इसकी वोलेटिलिटी कम है, इसके प्रेशर को मैं कह देता हूँ PB0 एंड बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी मिक्स। दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद इनका टोटल प्रेशर क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे जी। हमारे पास टोटल प्रेशर की जब भी हमने बात करनी होती है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ विच यू हैव स्टडीड इन योर चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 में आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, ठीक है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक मिक्सचर में है तो उनका टोटल प्रेशर, उनके इंडिविजुअल टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स। मतलब ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी हमने मिक्स कर दिया है, इनका टोटल प्रेशर इनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स या पार्शियल प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ए की बात करें, उसके लिए हमने ए या इसे हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। हम ये हमें बताती है कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रेशर ऑफ ए या प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए हमने किसको कहा था, एथेनॉल को। सपोज एथेनॉल हमारा ए कंपोनेंट है, एथेनॉल का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था उसे एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शंस इसके डाले गए है तो उस इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए। सेम इसी तरह से PB हमारे पास कंपोनेंट B है, उसके मोल फ्रैक्शन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से हमारे पास आएगा, PB0 प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इन दो चीज़ों के बराबर आ जाएगा। और टोटल प्रेशर जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास PA और PB after mixing these both component into each other their pressure changes and after changing the pressure the new pressure in this solution is PA and PB। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इनकी वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। PA0 XA मोल फ्रैक्शन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A and its mole fraction प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, हम कहते हैं या हमें एक बात का पता है वो ये कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी, 1 के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी। अगर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ XB लिखा हुआ है उस XB की जगह पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें। कैसे चेंज करें, अगर हम जो है XA को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, इसमें जो लिखा हुआ है XA, इस XA को मैं अगर उठाऊं यहाँ से और यहाँ पे दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस और हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी XB इज इक्वल टू 1 माइनस 1 से माइनस हो जाएगा तो ये 1 माइनस XA, ठीक है। कैसे हमने किया है, हमने कहा कि टोटल मोल फ्रैक्शन ये सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। हमने XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A को दूसरी साइड पे लेके 1 माइनस XA हो गया। अब ऊपर जो इक्वेशन थी इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम जहाँ पर XB मौजूद था उस XB की जगह पर हम 1 माइनस XA पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर XB मौजूद था, उस XB की जगह पर हमने 1 माइनस XA पुट कर दिया और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई जिसमें आगे हमारे पास PA0 XA PB0 इंटू 1 माइनस XA। हमने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों चीज़ों के साथ। PB0 को मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन द प्योर स्टेट को हमने 1 और XA से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया PB0 और माइनस XA से मल्टीप्लाई किया तो PB0 XA बन गया। अब हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई। PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA0 XA PB0 माइनस PB0 XA। इसमें से जो वैल्यूज़ कॉमन है
वो हम इकट्ठी लिख देते हैं और इकट्ठी लिखने के बाद हम इनको फाइनली कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, हमने ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ रही थी और इस इक्वेशन में से हमने ये देखा कि पी बी इसमें है, एक्स ए इसमें भी है, एक्स ए इसमें से भी है, ठीक है। इन एक्स ए कॉमन होने की वजह से इसे हम बाहर लिख देंगे और अंदर लिखेंगे पी ए एंड पी बी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इंटू एक्स ए प्लस पी बी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसे। इक्वेशन नंबर 4 जो है ये हमें बता रही है कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट्स इन द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा। ये बता रही है कि पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई है, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलती जुलती है। किस तरह से, आप इस इक्वेशन को ज़रा देखिए तो यहाँ पर हमें ये नज़र आएगा कि पी टी, ऊपर वाली सेम इक्वेशन नंबर मैंने 4 लिखी है, इसमें ये y के बराबर आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू वाई, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट दैट इज इक्वल टू एम स्लोप के बराबर है, और एक्स ए जो है वो x के बराबर आ जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस लास्ट वाला जो पार्ट है प्लस c था यहाँ पे c जो है पी बी नॉट के बराबर आ जाएगा। दिस इक्वेशन रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। It can give information to us how we can find out the total pressure by using a straight line graph. Straight line graph को यूज करते हुए हम कैसे जो है इससे find out कर सकते हैं different type of information. If we plot a graph between PT on the y-axis, XA or 1 minus XB at x-axis, a straight line is obtained. हमारे पास एक straight line आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम टोटल प्रेशर की वैल्यू को कहाँ पे ड्रा करें, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करें। ठीक है, ये पी टी या वेपर प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे लें, और नंबर 2 एक्स एक्सिस पे लें हम कंपोजिशन ऑफ ए एंड कंपोजिशन ऑफ बी। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ बी हमने यहाँ पर रखी हुई है, और ये दोनों चीज़ें हम एक्स एक्सिस पे लें तो ओनली दोज पेयर ऑफ लिक्विड गिव स्ट्रेट लाइन विच आर आइडियल। ये सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, या ये ग्राफ हमें क्या बताता है, वो सॉल्यूशन जो 100% राउट्स लॉ को ओबे करेंगे वो स्ट्रेट लाइन देंगे। हाँ जी, दिस सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन विच ओनली दोज सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन विच आर आइडियल सॉल्यूशन। सो राउट्स लॉ कैन बी बेस्ट criteria to judge if whether a solution is ideal or not। कोई एक सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं, इस बात को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास बेस्ट जो वे है वो हमारे पास है ये ग्राफ। ये ग्राफ हमारे पास कौन सा ग्राफ है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे हमने जो ये वाली साइड है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए बता देते हैं, मतलब कि एथेनॉल जो कि ज़्यादा वोलेटाइल था उसकी कंसंट्रेशन ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और बी कंपोनेंट जो था उसका वेपर प्रेशर हम दूसरी साइड पे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और नंबर 2 यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी ये पुट कर देते हैं। सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 है, दो चीज़ें मिक्स करनी है, हमने अभी मिक्स नहीं की, ए 0 है, बी की कंसंट्रेशन किसी एक सॉल्यूशन में 100% है, ए हमने बिल्कुल भी नहीं मिक्स किया, तो प्रेशर कितना होगा, जितना ओरिजिनल प्रेशर था कंपोनेंट बी का एग्जैक्टली उतना ही होगा। लेकिन अगर हम 10% जो है कंपोनेंट ए डाल देते हैं जो कि मोर वोलेटाइल था, और दूसरा कौन सा रह जाएगा, ओवरऑल 100% हमने बनाना है तो दूसरा रह जाएगा 90%। तो अब थोड़ा सा जो है इसमें इंक्रीज आएगा, वेपर प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक ऐसा
कंपोनेंट या ऐसा जो है लिक्विड ऐड किया जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे हम ये स्ट्रेट लाइन जो है वेपर प्रेशर को ड्रा करेंगे। अगर हम कंपोनेंट जो ए है उसकी कंपोजिशन को मज़ीद बढ़ा के 20% कर देते हैं तो कंपोनेंट बी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, मज़ीद 80% रह जाएगी। अब आप देखें तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा इजाफा आना चाहिए और आएगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम जो है कंपोनेंट ए की कंसंट्रेशन को अगर हम कर देते हैं दैट ऑफ 30% और जो कंपोनेंट बी है वो 70% रह जाता है। देखें ए कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 100 से कम होकर 70 हो गया, 0 से बढ़ के 30 हो गया। और अब क्या होगा, अब इसके वेपर प्रेशर में मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पे हम 40 60 कर देते हैं, 50 50 कर देते हैं, 60 और 40 कर देते हैं। फिर से हम अगर ए को बढ़ाता जा रहे हैं, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है तो ए 70% हो गया, बी 30% हो गया। अगर हम इस कंपोजिशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन का, जब ए की कंसंट्रेशन 70% हो, बी की कंसंट्रेशन 30% हो, तो उस वक्त वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, हम इस पॉइंट जी को यूज़ करते हुए इस पॉइंट जी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओवरऑल मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है वो जी पॉइंट के बराबर होगा। इसे हम इस वाई एक्सिस से जो है कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना वेपर प्रेशर होगा। मज़ीद अगर हमारे पास ए 100% हो जाता है और बी जो है 0 हो जाता है, ए कंपोनेंट की कंसंट्रेशन 100% हो जाती है, बी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाती है, तो इन दिस वे हमारे पास जो ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो उतना ही होगा जितना ओरिजिनल ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि कंपोनेंट ए की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन कर्व स्लोप जो है ऊपर की साइड पे इंक्लाइन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो स्लोप जो है बढ़ता जाएगा। स्लोप के बढ़ने के साथ साथ हम एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। और वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उस वक्त जब हम बी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को 10 से 20 30 40 और 100 पे ले जाएंगे और ओवरऑल जो है हमारे पास जो है सॉल्यूशन की हमारे पास वेपर प्रेशर कम होती जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं, ये डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं। डॉटेड लाइंस की बात करें तो हमारे पास 100% है कंपोनेंट बी, ठीक है, और अगर सिर्फ हमारे पास कंपोनेंट ए ही होता, ये कंपोनेंट बी ही होता, इनको अगर हम डॉटेड लाइन के थ्रू ड्रा करते कि हमारे पास बी कंपोनेंट है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसको कुछ ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नीचे एक पैराग्राफ के ज़रिए। हाँ जी, ऑल दीज पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, दो ए और बी कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया, देयर वेपर प्रेशर ऑन दी स्ट्रेट लाइन पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ये उनकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर्स थे। एंड ऑल सच सॉल्यूशंस विल बी आइडियल, ऐसे सॉल्यूशंस जो स्ट्रेट लाइन देंगे वो तमाम सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ईच पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हर एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एंड एट द गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर ये हो रहा होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। अच्छा, with the corresponding contribution of both components A and B, A और B की दोनों की contributions होगी। The dotted lines represent the partial pressures, इनके partial pressures बता रहे होंगे, वो dotted lines ये ऊपर में बता रहा था, ये उनके partial pressures को बता रहे होंगे। They show the increase of vapor pressure of the component, वो बता रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उस component का vapor pressure बढ़ रहा होगा उस solution के अंदर। And with the increase in the mole fraction of सॉल्यूशन, उसकी मोल फ्रैक्शन, वो कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो ए का जो है कुछ इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन देखी वो बढ़ रही होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ उसी ग्राफ को कि यहाँ पर ये हमारे पास अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ रही होगी, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो हमारे पास इनके पार्शियल प्रेशर्स क्या है वो बढ़ रहे होंगे। अगर बी की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही होगी तो बी की कंसंट्रेशन आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ रही है, इसके बढ़ने के साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो बढ़ रहा होगा। ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर ड्रा कर दिए गए।
वापस चलता हूँ मैं आगे टॉपिक पे, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। उसमें हम कहते हैं कि पॉइंट नंबर जी, जिसे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एट पॉइंट नंबर जी, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसिडर पॉइंट जी को हमने एक्सप्लेन करना है। द स्ट्रेट लाइन ऊपर जो है वहाँ पे जी पॉइंट की मैंने बात की थी। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दैट 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट बी एंड 70% ऑफ ए। कंपोनेंट ए 70% है जो कि मोर वोलेटाइल है, और कंपोनेंट बी जो है वो 30% है। अगर इस तरह का मिक्सचर होगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर कितना होगा ओवरऑल सॉल्यूशन का, पॉइंट जी पे जितना दिखाया गया। सिंस ए इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड सो इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेस वोलेटाइल बी कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीबी से इसे डिनोट कर दिया जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी टूवर्ड टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के जो है उसमें ए और बी की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पी ए और पी बी, इनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बट इन ऑर्डर। हाँ जी, मजीद बात करते हैं। टूवर्ड द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय टेकिंग अदर पॉइंट्स अलॉन्ग विद ए पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। पी ए नॉट और पी बी नॉट को अगर हम इंडिविजुअली, पहले हमने दोनों साइड्स पे वाई एक्सिस के ऊपर आपके मैंने जो राइट हैंड दिखाया था, राइट हैंड पे जो हमारे पास वाई एक्सिस था उस पे हमने ए कंपोनेंट की जो है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर की बात की थी। जो मैंने लेफ्ट हैंड पे एक वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस दिखाया था, उस पर प्योर बी कंपोनेंट की वेपर प्रेशर की बात की थी। और अगर हम इनके ओरिजिनल प्रेशर्स की वैल्यू को जानते हैं, पी ए नॉट और पी बी नॉट, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है किसी भी पॉइंट पे हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ए एंड बी, पी ए एंड पी बी एज शोन इन द फिगर। ऊपर फिगर में दिखा दिया गया है जी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर था अबाउट राउट्स लॉ, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट्स ही वोलेटाइल होंगे। एक कंपोनेंट के बारे में कहा कि मोर वोलेटाइल होगा, दूसरे कंपोनेंट के बारे में कहा कि लेस वोलेटाइल होगा। जब उन्हें मिक्स कर दिया जाएगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, उसे फाइंड करने के लिए हमने मैथमेटिकली एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रा की। हमने ड्राइव की थी इक्वेशन, उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एक ग्राफ ड्रा किया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन देगा। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे जिनके मिक्स होने के बाद उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउट्स लॉ। इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।